गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमपी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है एमबीए के सब्जेक्ट का नाम है वेब टेक एंड ई कॉमर्स, राइट। आज हम इसमें बात करेंगे अबाउट द सीएसएस। सीएसएस क्या है? सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी अबाउट द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हमने क्या करा था वहां पर, हमने ये किया था कि एक एचटीएमएल टैग के अंदर हम डिफरेंट स्टाइल ऐड कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट, राइट। तो यहाँ पर सीएसएस है, सीएसएस भी आपके लिए यही काम करती है। सीएसएस क्या करती है? आपके टैग के अंदर डिफरेंट स्टाइल क्या कर देगी? ऐड कर देगी। विद द हेल्प ऑफ सीएसएस आप ये काम कर सकते हो, राइट। तो सीएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है। सीएसएस किस लिए यूज होती है? इट इज यूज्ड टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ ए वेब पेज। वेब पेज का जो लेआउट है उसको सेट करने के लिए हम सीएसएस का यूज कर सकते हैं। विद सीएसएस you can control the color, font, text style, spacing between element, how element are positioned, element कैसे लगेंगे, उनका लेआउट कैसे होगा, what background image क्या होगी, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जो फॉन्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका टेक्स्ट कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, ये सब हम सीएसएस के थ्रू सेट कर सकते हैं। हम सीएसएस के थ्रू ये सब सेट कर सकते हैं, राइट। यूजिंग सीएसएस। अब सीएसएस कैसे यूज करेंगे? सीएसएस को यूज करने के लिए सीएसएस को अगर हमें यूज करना है तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए हमारे पास तीन तरीके हैं यूजिंग सीएसएस। अगर सीएसएस हमें यूज करनी है तो हम तीन तरीके से सीएसएस को यूज कर सकते हैं। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन में क्या होता है? इनलाइन में हम यूज करते हैं टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज करी है, राइट। तो वो तरीका इनलाइन को इनलाइन कहलाएगा। इंटरनल में हम यूज करेंगे स्टाइल टैग, राइट। इंटरनल में हम यूज करेंगे स्टाइल टैग और एक्सटर्नल में हम यूज करेंगे एक सेपरेट फाइल बना लेंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .css। एक सेपरेट फाइल बना लेंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .css। तो इस तरह में हम एक्सटर्नल यूज करते हैं। तो तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं जिसको सीएसएस को। पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल, राइट। इनलाइन में क्या हो रहा है? इनलाइन में हम यूज कर रहे हैं स्टाइल एट्रीब्यूट। इंटरनल में क्या हो रहा है? इंटरनल में हम यूज कर रहे हैं स्टाइल टैग। और एक्सटर्नल में क्या यूज हो रहा है? एक्सटर्नल में यूज हो रहा है एक सेपरेट सीएसएस फाइल, .css फाइल। एक सेपरेट फाइल बनाएंगे इसका नाम रखेंगे हम, कुछ भी नाम तो कुछ रख सकते हैं, .css का एक्सटेंशन होगा, फिर उसको लिंक करेंगे अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ। तो वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं अबाउट इनलाइन। तो जो हमारी सीएसएस हुई, सीएसएस की फुल फॉर्म कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस किस लिए यूज हो रही है? सीएसएस यूज हो रही है टू सेट बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, font size on the web page, right? To set the distancing between the different tags। तो हम इसलिए यहाँ पर CSS यूज कर रहे हैं। हम CSS तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। हम CSS यूज कर सकते हैं तीन तरीके से। फर्स्ट इनलाइन, पहला कहलाता है इनलाइन। इनलाइन हम कैसे यूज करेंगे? इनलाइन में हम यूज करेंगे यूजिंग style attribute, using style attribute। This is called inline CSS। This is called inline CSS। जिसके अंदर हम style attribute का यूज करेंगे वो हमारी कहलाएगी inline CSS। सेकंड इंटरनल। इंटरनल कैसे यूज करेंगे? इंटरनल के अंदर हम यूज करेंगे using style tag। using style tag, अगर हम style tag का यूज करेंगे that is called internal CSS। that is called internal CSS। next external using
सेपरेट CSS। हम इसके अंदर एक अलग से एक फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा .css। .css से हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, एक्सटेंशन होगा उसका .css। वो सेपरेट फाइल बनाएंगे। उस सेपरेट फाइल को फिर हम अपने प्रोग्राम में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो ये तीन तरीके हैं। इन तीन तरीकों में से आप कोई सा भी एक तरीका यूज कर सकते हो। क्या यूज करने के लिए, CSS यूज करने के लिए HTML के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं अबाउट द इनलाइन CSS। अब हम बात करते हैं अबाउट द इनलाइन CSS। इनलाइन CSS हम अपने प्रोग्राम में कैसे लगाएंगे। तो अगर हमें इनलाइन CSS अपने प्रोग्राम में लगानी है, HTML प्रोग्राम में लगानी है, तो कैसे करेंगे। हम बात करते हैं अबाउट इनलाइन CSS। तो आपने एक प्रोग्राम बनाया, ये HTML हो गया, यहां आपने हेड टैग लगाया, यहां हेड को आपने क्लोज कर दिया, फिर आपने बॉडी टैग लगाया, बॉडी टैग के अंदर आपने पी टैग का यूज करा, बॉडी टैग के अंदर आपने पी टैग का यूज करा, पी टैग के अंदर आपने एट्रीब्यूट यूज करी स्टाइल, एट्रीब्यूट यूज करी स्टाइल, राइट। अभी स्टाइल के अंदर हम कोई स्टाइल नहीं लगा रहे हैं, हमने यहां लिख दिया हेलो एडमिन, और हमने यहां पर पी टैग को क्या कर दिया, क्लोज। पी टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज। इसके बाद हमने बॉडी टैग को क्लोज करा, और फिर हमने HTML टैग को क्लोज करा, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया, और फिर हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया, राइट। अब हम इसके ऊपर स्टाइल लगाना चाह रहे हैं, CSS यूज करना चाह रहे हैं। कौन सी CSS यूज करना चाह रहे हैं, इनलाइन CSS। तो इसलिए हमने पी टैग के अंदर कौन क्या एट्रीब्यूट यूज करी, स्टाइल एट्रीब्यूट। ये पहला तरीका है CSS यूज करने का, ये पहला तरीका है CSS यूज करने का, जिसका नाम है इनलाइन। तो ठीक है, इनलाइन CSS कैसे यूज होगी, हम अपने टैग के अंदर कौन सी एट्रीब्यूट लगाएंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर हम अपने टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे तो इस तरीके से हम इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करा, राइट। और हमने कहा कि जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो एडमिन, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है हेलो एडमिन, इसका कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाए, फॉन्ट साइज 20 हो जाए। हम ये डिफरेंट स्टाइल में लगाना चाह रहे हैं, हम डिफरेंट स्टाइल लगाना चाह रहे हैं। तो मैंने याद करो क्या बताया था, अगर आपको मल्टीपल स्टाइल लगाने हैं स्टाइल एट्रीब्यूट में, तो आप इस तरीके से लगाएंगे। आप डबल क्योट्स के अंदर ये सारे स्टाइल लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा के आप सारे स्टाइल लिख देंगे। कैसे, आपको कलर ऐड करना है तो आप लिखोगे कलर, कोलन के बाद वैल्यू, जो भी आपको कलर करना है रेड, फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद आएगा नेक्स्ट स्टाइल, सेमीकोलन के बाद आएगा नेक्स्ट स्टाइल। आपको करना है बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ लिखोगे बैक ग्राउंड कलर कोलन पिंक, फिर आप सेमीकोलन लगाओगे। फिर आपको फॉन्ट साइज करना है सेट, तो आप ये लिखोगे फॉन्ट डैश साइज कोलन 20, फिर सेमीकोलन, और ये डबल क्योट्स को आप बंद करोगे। तो आप ये जब स्टाइल यहां लगाओगे तो आप ये देखोगे कि इस हेलो एडमिन का टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, जो इस हेलो एडमिन का बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाएगा, और जो उसका फॉन्ट साइज है वो 20 हो जाएगा, जो फॉन्ट साइज है वो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टाइल सारे के बारे में यहाँ पर लगा देंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन लगाओगे, आप लिखोगे कलर कोलन ब्लू, जिसका टेक्स्ट कलर क्या हो गया ब्लू। आपने एक और स्टाइल लगा दिया, आपने कहा फॉन्ट साइज 20, तो फॉन्ट साइज क्या हो गया 20 हो गया, और आपने इसे डबल क्योट्स को बंद कर दिया। तो जो ये हेलो एडमिन लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा ब्लू, और इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 20। तो आप इस तरह से स्टाइल इसके अंदर लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनलाइन CSS, इसको हम बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS के अंदर हम मल्टीपल स्टाइल जो है वो ऐड कर सकते हैं। आप सेमीकोलन लगा के स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर कितने भी स्टाइल में चले जाओ, वो सारे के सारे इंप्लीमेंट हो जाएंगे हेलो एडमिन के ऊपर। किसी भी टैग के अंदर आप इसे यूज कर सकते हो।
राइट। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है, inline CSS is used to apply unique style to single HTML element, and inline CSS uses the style attribute of an HTML element। inline CSS हम क्या यूज करते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर p टैग यूज हुआ, p टैग के अंदर हमने क्या लिख दिया, r ऐड पैराग्राफ, यहाँ पे p टैग ओपन हुआ, p टैग क्लोज हुआ, तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा एक बन गया HTML एलिमेंट। ठीक है, HTML एलिमेंट के अंदर हमने क्या यूज करा, स्टाइल का, स्टाइल एट्रीब्यूट का, और इसके अंदर हमने लिख दिया कलर रेड। तो ये r ऐड पैराग्राफ किसमें लिखा हुआ आएगा, रेड कलर, r ऐड पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, रेड, राइट। इसी तरह से हमने यहाँ h1 टैग यूज करा, h1 यहाँ पे ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, तो पूरा का पूरा क्या है, HTML टैग है। इसके अंदर हमने स्टाइल के अंदर लिखा कलर ब्लू, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। तो इस तरह से हम इनलाइन सीएसएस अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। तो ये एग्जांपल है किसका, इनलाइन सीएसएस का, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये पहला हो गया यूज ऑफ सीएसएस, पहला हो गया इनलाइन सीएसएस। इसके बाद इनलाइन सीएसएस के बाद हम बात करते हैं अबाउट इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस क्या होती है और कैसे यूज होती है। तो एन इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर ए एचटीएमएल पेज। इनलाइन सीएसएस के लिए यूज हो रही थी, इनलाइन सीएसएस यूज हो रही थी किसके लिए, एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, केवल सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। और इंटरनल सीएसएस यूज होगी टू डिफाइन स्टाइल फॉर ए सिंगल एचटीएमएल पेज के लिए। एंड इंटरनल सीएसएस इज डिफाइंड इन द हेड सेक्शन। इंटरनल सीएसएस के अंदर हम यूज करते हैं स्टाइल टैग का, ये ध्यान रखना। इनलाइन सीएसएस काम करेगी केवल एक एचटीएमएल एलिमेंट पर, राइट। इंटरनल सीएसएस काम करेगी पूरे के पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पर, यानी एचटीएमएल पेज पर। इनलाइन सीएसएस के अंदर हम यूज करेंगे स्टाइल नाम की एट्रीब्यूट, और इंटरनल सीएसएस के अंदर हम यूज करेंगे स्टाइल टैग। क्या यूज करेंगे, स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग कहां पर यूज होगा, स्टाइल टैग यूज होगा आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर, राइट। हेड सेक्शन के अंदर कुछ टैग है जो केवल हेड के अंदर ही चलते हैं, उनमें से एक टैग है स्टाइल टैग। जो स्टाइल टैग होगा वो आपका हमेशा चलेगा हेड सेक्शन के अंदर। तो आप हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग को यूज करोगे। किस लिए यूज करेंगे स्टाइल टैग को, हम स्टाइल टैग को यूज करेंगे फॉर इंटरनल सीएसएस। अगर हमें सीएसएस अप्लाई करनी है और सीएसएस में हमें यूज करना है इंटरनल सीएसएस वाला मेथड, तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्टाइल टैग। कहां पर, हेड सेक्शन। तो यहां पर हेड सेक्शन में यूज होगा, कैसे यूज होगा भाई, बड़ा सिंपल है। हेड सेक्शन शुरू होगा, हेड सेक्शन बंद होगा, वहां पे स्टाइल टैग आ जाएगा, स्टाइल टैग शुरू होगा, स्टाइल टैग बंद होगा। और अब आपकी बात सिंटैक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी तक तो हम इस तरीके से लिख रहे थे, किसी भी टैग के अंदर लगाना है तो जैसे p टैग में लगाना है, यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट थी और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दी थी, ये सारे के सारे स्टाइल एट्रीब्यूट पे इंप्लीमेंट हो गए। अब थोड़ा सा सिंटैक्स जो है इंटरनल सीएसएस में चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, इंटरनल सीएसएस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल के अंदर हेड टैग शुरू, हेड टैग 1, थोड़ा हेड टैग को नीचे करो, थोड़ा स्पेस चाहिए। हेड टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पर हेड टैग के अंदर आएगा स्टाइल टैग शुरू एंड स्टाइल टैग, राइट। हेड टैग के अंदर ही आपका स्टाइल टैग आएगा। अब लिखेंगे कैसे, लिखना यह जैसे आपने यहाँ बॉडी टैग लगाया, ये बॉडी टैग क्लोज हो गया,
बॉडी टैग के अंदर एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर फिर हम अपना ऐड क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम बॉडी बनाते हैं। यहाँ हमने बॉडी बनाई, यहाँ हमने पी टैग यूज करा, पी टैग के अंदर हमने लिख दिया हेलो। यहाँ पे पी टैग क्लोज हो गया, यहाँ बॉडी क्लोज होगी और यहाँ स्टील क्लोज होगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इस पी टैग के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हेलो, इस पर स्टाइल लगाना है। तो हमने यहाँ पर यूज करा किसका, इंटरनल सीएसएस का, इंटरनल सीएसएस का हमने यूज करा। अभी मैंने बताया इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए आप क्या करोगे, एक स्टाइल टैग यूज करोगे, और स्टाइल टैग किसके अंदर यूज करोगे, हेड टैग के अंदर। स्टाइल टैग यूज करोगे किसके अंदर, हेड टैग के अंदर। अब कैसे लगाओगे, आपको पी में लगाना है स्टाइल, तो आप लिखोगे पहले पी, फिर कर्ली ब्रैकेट शुरू, उसके बाद स्टाइल। आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप लिख दो बैकग्राउंड कलर कॉलन पिन सेमीकोलन। आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है, आपने लिख दिया फॉन्ट डैश साइज कॉलन 20, फिर सेमीकोलन लगाया, आपने कर दिया कलर कलर कॉलन ब्लू सेमीकोलन। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है उन्हें आपने क्लोज कर दिया, आपने क्लोज कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपने डिफाइन करे हैं स्टाइल टैग के अंदर, तो पूरे पेज पर, पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में बॉडी के अंदर से जहां भी पी टैग नजर आएगा, उसको जहां भी पी टैग नजर आएगा वो वहां पर बैकग्राउंड कलर तो उसका कर देगा पिंक, फॉन्ट साइज का कर देगा 20 और कलर कर देगा ब्लू, कलर कर देगा ब्लू। तो इस तरह से हम इंटरनल सीएसएस का यूज करते हैं। इंटरनल सीएसएस हमारी इस तरीके से यूज होती है, राइट। जैसे आप यहाँ देखो एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या करा, हेड के अंदर स्टाइल, स्टाइल के अंदर बॉडी का हमने बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, पाउडर ब्लू। H1 टैग का कलर क्या कर दिया, ब्लू। P का टैग का कलर क्या कर दिया, रेड। और यहाँ पर हमने जब ये प्रोग्राम चलाया तो इस प्रोग्राम की बॉडी के अंदर ये सारे के सारे टैग आएंगे। तो ये बॉडी के अंदर सारे के सारे टैग आए, यहाँ पे H1 टैग आया, P टैग आया, बॉडी टैग आया। तो ऊपर हमने जितने भी यहाँ पर स्टाइल लगा रखे हैं वो सारे के सारे स्टाइल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंप्लीमेंट हो जाएंगे, राइट। तो पूरे सारे स्टाइल क्या हो गए, यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गए। बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पाउडर ब्लू हो जाएगा। H1 का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। P का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये सब इसमें इंप्लीमेंट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस का। इंटरनल सीएसएस हमारी इस तरह से यूज होती है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्सटर्नल सीएसएस। थर्ड, एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर हम क्या करते हैं, अब एक सेपरेट फाइल बनाते हैं, एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और उसका एक्सटेंशन रखते हैं .css। ये एक्सटर्नल सीएसएस है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मेनी एचटीएमएल पेज। टू यूज एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड अ लिंक इन द हेड सेक्शन ऑफ ईच एचटीएमएल पेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो चीजें बनाई, पहले बताओ। पहली है इनलाइन, दूसरी है इंटरनल। इनलाइन के अंदर हमने क्या करा, इनलाइन यूज होता है स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए, स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। जिस एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर सीएसएस लगानी है वहां पर आप स्टाइल एट्रीब्यूट की यूज कर लो, तो वो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर वो सारे के सारे स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएंगे, राइट। फिर आता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस होती है ऑल एचटीएमएल पेज के लिए, पूरे एचटीएमएल पेज के लिए। वहां पर आप स्टाइल टैग का यूज करोगे।
स्टाइल टैग के अंदर जिस टैग के लिए भी आपने जो स्टाइल डिफाइन करा है वो पूरे पेज पर जहां भी होगा वहां पूरे पेज पर वो स्टाइल इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंशन केस। अब क्या है यहाँ इनलाइन और इंटरनल में क्या हो रहा है, आप कितने भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाओ आपको हर बार स्टाइल लिखने पड़ेंगे, तो वहां पर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यूज नहीं हो रहा। ये हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम एक फाइल बना के रख लें और उस फाइल को हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर यूज कर लें, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे हमें फायदा ये होगा कि हर बार हमें स्टाइल लिखने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर इसलिए बनाएगी क्या एक्सटर्नल सीएसएस, जिसका नाम है एक्सटर्नल सीएसएस हम यूज करते हैं। ये यूज होती है टू डिफाइन स्टाइल फॉर मेनी एचटीएमएल पेज। इसमें हम स्टाइल डिफाइन करके रख लेते हैं, जो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टाइल बनाकर रख लेंगे, और जब भी किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हमें किसी भी सीएसएस की जरूरत पड़ी उस सीएसएस फाइल को हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। तो लिंक टैग की मदद से हम उस एचटीएमएल को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर लेंगे लिंक कर लेंगे। और लिंक टैग कहां पर यूज होगा ऐड सेक्शन में, लिंक टैग कहां पर यूज होगा ऐड सेक्शन में। ऐड सेक्शन में हम लिंक टैग का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे एक्सटर्नल सीएसएस यूज होगी। एक्सटर्नल सीएसएस किस लिए यूज होती है, एक्सटर्नल सीएसएस यूज होती है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड के लिए। हम वहां पर एक बार स्टाइल डिफाइन करके रख रहे हैं और उन स्टाइल को फिर डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, राइट। कैसे करेंगे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स से यहाँ पर जो हम स्टाइल शीट बनाएंगे उसका जो एक्सटेंशन रखेंगे वो रखेंगे डॉट सीएसएस, उसका एक्सटेंशन रखेंगे डॉट सीएसएस। तो यहाँ पर हम एक इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने फाइल बना ली, इस फाइल का नाम रख दिया स्टाइल्स डॉट सीएसएस, उसका नाम रख दिया स्टाइल्स डॉट सीएसएस। उस स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर हमने डिफरेंट स्टाइल जो है डिफाइन करके रख दिया, डिफरेंट स्टाइल जो है उन्हें हमने उनको डिफाइन करके रख दिया। अब हमें इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे सपोज उस स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को यूज करना है, तो उस स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक हेड सेक्शन में टैग यूज करेंगे जिसका नाम है लिंक टैग, जिसका नाम है लिंक टैग। लिंक टैग क्या करेगा, लिंक टैग उस स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को आपको इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देगा। जो आपने एक सेपरेट फाइल बनाई उस सेपरेट फाइल का नाम रखा आपने स्टाइल डॉट सीएसएस, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, केवल उसका क्या होगा एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट सीएसएस होगा, एक्सटेंशन जो होगा वो डॉट सीएसएस होगा, राइट। फाइल का नाम कुछ भी रख लो। यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा स्टाइल्स डॉट सीएसएस, यहाँ मैंने फाइल का नाम रखा स्टाइल्स डॉट सीएसएस। तो स्टाइल्स डॉट सीएसएस के नाम से एक सेपरेट फाइल बन गई। अब आप क्या करोगे, इस स्टाइल्स डॉट सीएसएस अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर लोगे लिंक कर लोगे, आप अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर लोगे लिंक कर लोगे। तो यहाँ पर क्या यूज हो रही है, यहाँ पर यूज हो रही है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, यहाँ पर यूज हो रही है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कैसे हो रही है, अब आपने एक बार एक सेपरेट फाइल बना ली, एक सेपरेट सीरीज फाइल बना ली, और सीरीज फाइल के अंदर क्या हो रहा है डिफरेंट स्टाइल डिफाइन है। अब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे आप एक डॉक्यूमेंट बनाओ, चाहे 1000 बनाओ, चाहे 10,000 डॉक्यूमेंट बनाओ, जब भी स्टाइल की जरूरत पड़ी आपने इस लिंक टैग का यूज करा, और इस लिंक टैग की मदद से उस स्टाइल डॉट सीरीज फाइल को अपने इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से जोड़ दिया। तो जितने भी स्टाइल इस स्टाइल डॉट सीरीज फाइल के अंदर डिफाइन है वो सारे के सारे आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट हो जाएंगे, वो सारे के सारे स्टाइल आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे फायदा ये हो रहा है कि जो आपके स्टाइल हैं वो उनको केवल आप एक बार लिख लो, उनको आप केवल एक बार लिख लो, बार बार नहीं लिख लो, उनको केवल आप एक बार लिख लो। फाइल तो आपने एक बार ही बनाई, उसे बार बार आपको क्या करना है, जिस भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल की जरूरत है उसके साथ उसको लिंक कर देना विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। तो लिंक टैग आपकी मदद करेगा। तो ये एक काम होता है किसका, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर आपको यूज करनी है तो आप ये लिंक टैग यूज करोगे हेड सेक्शन में। लिंक में पहला आएगा आरईएल, आरईएल की फॉर्म होती है रिलेशन बताएंगे क्या है, तो भी बता देंगे फाइल जो है वो स्टाइल शीट है, ये फाइल जो है वो स्टाइल शीट है। और एचआरईएफ में हम फाइल का नाम बताएंगे जो भी आपने नाम रखा है, तो ये फाइल इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ क्या हो जाएगी लिंक हो जाएगी, राइट। अब ये फाइल बनाएंगे कैसे, फाइल को बनाना बड़ा आसान है। एक सिंपल फाइल बनाओ, उसका एक्सटेंशन रखो डॉट सीएसएस, और उस फाइल के अंदर जो आपने एचटीएमएल जो भी आपने स्टाइल टैग बनाया है
उसके अंदर जिस तरीके से आपने सारे के सारे ये रखे हैं ना, ये यूज कर रहे हैं इसमें, सेम तरीके से आपको इसको यूज करना है। कैसे आप सब बता रहे हैं, ये सब बता दो, ये चीज अच्छी है राइट। अब ये जो चीज है इसको आप एक सेपरेट फाइल में सेव कर लो, इसका नाम रख दो p1.css। इसको एक सेपरेट फाइल कर लो और इसका नाम रख दो p1.css। अब आपको इसे किसी डॉक्यूमेंट में लगाना है, तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया HTML, उसके अंदर आपने लगाया हेड के अंदर आप क्या करोगे, लिंक टैग का यूज करोगे। लिंक टैग के अंदर एट्रीब्यूट आ गया रिलेशन, आपने रिलेशन बता दिया, रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है। और href के अंदर आपने बता दिया फाइल का नाम आपने क्या रखा है p1.css। तो ये फाइल लिंक हो जाएगी, ये हेड सेक्शन यहाँ पे हो जाएगा और फिर आपका आ गया बॉडी सेक्शन। बॉडी के अंदर आपने p टैग यूज करा, p टैग के अंदर आपने लिखा वेलकम, तो यहाँ ये p टैग क्लोज हो गया, यहाँ पर ये बॉडी क्लोज होगी और यहाँ ये यहाँ पर HTML क्लोज हो गया राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो p1.css फाइल है वो आपने इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर दी, लिंक कर दी विद डायलॉग लिंक टैग, रिलेशन बता दिया, href के अंदर फाइल के अंदर बता दिया। तो इसके अंदर जितने भी स्टाइल है वो सब इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब इस HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर जहां पे उसे p टैग मिलेगा तो उस p टैग के सारे स्टाइल इंप्लीमेंट हो जाएंगे, बैकग्राउंड हो जाएगा, फॉन्ट साइज हो जाएगा, कलर हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टाइल जो है इस फाइल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। ये हमारी कहलाती है एक्सटर्नल CSS। तो CSS तीन तरीके से हम यूज कर सकते हैं, पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, तीसरा एक्सटर्नल। इनलाइन CSS में हम क्या करेंगे, इनलाइन CSS में हम यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का। इंटरनल CSS में हम क्या यूज करेंगे, इंटरनल CSS में हम यूज करेंगे स्टाइल टैग का। और एक्सटर्नल CSS में हम क्या यूज करेंगे, सेपरेट CSS फाइल बनाएंगे और उसको लिंक कर देंगे इन एनी HTML डॉक्यूमेंट। जिस भी HTML डॉक्यूमेंट में आप स्टाइल यूज करना चाह रहे हो उसे आप उसमें आप इस फाइल को विद द लिंक टैग का यूज होगा हेड सेक्शन में, वहां पे आप यूज कर लोगे, href के अंदर फाइल का नाम दे दोगे, तो ये सारे के सारे स्टाइल डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम HTML के अंदर CSS यूज करते हैं राइट। आज के लिए इतना ही है, आज आपको एक प्रोग्राम बनाना है। थैंक यू।